हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। यूपीएससी मेंस का रिजल्ट लग चुका है एंड उसके ऊपर हम बात करेंगे। मैंने सोचा कि मैं अपनी जर्नी भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम हमारा डे स्टार्ट करते हैं। मैं आज उठ गई थी सुबह जल्दी, अच्छे से फ्रेशन अप हो गई एंड जैकेट पहन लिया क्योंकि इतनी ठंड थी ना, बहुत ही ज़्यादा ठंड। कल से ही ठंड पड़ रही है एंड इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि बस ऐसे 5 मिनट भी घर में बिना सॉक्स के या जैकेट के बैठ नहीं सकते। एंड मैंने कान को कुछ नहीं लगाया था, मतलब ना कोई स्कार्फ या ऐसे कुछ हेडसेट वगैरह। तो इतनी ठंडी बज रही थी ना, बहुत ही ज़्यादा ठंडी लग रही थी। तो मैंने ब्लैंकेट जो था अपना ऊपर ही रखा था एंड मैं टेबल पे चेयर पे ना बैठ के ऐसे बेड पे ही बैठ गई थी पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि इतने ठंड में ना मुझसे पढ़ाई होती नहीं है ऐसे बैठ के कहीं पे। बैठ के इन द सेंस टेबल एंड चेयर पे बैठ के। और फिर अगर वैसे ही करनी है तो मुझे ऐसे लगता है कि कोई साथ में होना चाहिए। ऐसे हो मतलब लैब में जाकर अगर करना है तो कर सकती हूँ। तो फर्स्ट स्लॉट में कर रही हूँ मैं इकोनॉमिक्स, क्योंकि इकोनॉमिक्स मैंने बहुत दिन से रिवाइज नहीं किया है, तो मैंने सोचा कि अभी मैं पहले इकोनॉमिक्स करूँगी। हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी का बहुत सारा पोर्शन मैंने कवर कर लिया है। इकोनॉमिक्स का मेरा बचा था तो मैंने अभी इकोनॉमिक्स लिया है। इसके बाद साइंस एंड टेक एंड साथ में रीजनिंग करेंगे, तो वो मैं बताती हूँ आपको। एंड करंट अफेयर्स भी साथ साथ में ही करना है, तो वैसे वैसे हम लोग करेंगे। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले तो मेरा नाम बता देती हूँ। बहुत सारे लोगों को पता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। तो मेरा नाम है दीक्षा एंड मैं प्रिपेयर कर रही हूँ मेनली एमपीएससी के लिए। बट एमपीएससी एंड यूपीएससी का सिलेबस अभी सेम हो चुका है, इसीलिए मैंने शिफ्ट किया है यूपीएससी पे। इसके साथ साथ मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो इसीलिए मैं महाराष्ट्र के जो भी एग्ज़ाम्स आते हैं तो वो सारे एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करती हूँ। सभी मतलब ग्रुप बी, ग्रुप ए एंड जो क्लास 1 के हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए। तो अभी मेरी एक एग्ज़ाम है कंबाइन की दिसंबर 21 को। तो अभी फ़िलहाल तो मैं उसके लिए प्रिपेयर कर रही हूँ एंड इको भी मैं उसी के लिए रिवाइज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरा 10 डेज़ का गैप होने वाला है एंड फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए अभी मैंने एमपीएससी का प्रीलिम्स दिया है एंड होपफुली अगर मेरा होता है तो मेंस के तरफ हम लोग बढ़ेंगे। सो फॉर दैट मैं मेंस के लिए भी तैयारी कर रही हूँ साथ साथ में ही। एंड आज जब रिज़ल्ट आया यूपीएससी मेंस का, मतलब आज नहीं आया, कल रात को ही आया एंड मुझे इतना अच्छा लगा ना। इतने सारे बच्चों का हुआ, जो भी बोलते हैं ना कि कंटेंट क्रिएटर्स का नहीं होता है या फिर ऐसे, तो बहुत सारे जो कंटेंट बनाते हैं उनका भी मेंस में हुआ है। मोस्ट ऑफ दी जो कंटेंट करते हैं एंड पढ़ाई करते हैं सच में, तो उनका होता है। लेकिन जो सिर्फ कंटेंट के लिए कंटेंट बनाते हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे होते हैं कि 1000 डेज चैलेंज, 500 डेज चैलेंज। अरे भाई, एग्ज़ाम ही 365 डेज़ में आने वाली है, तो आपका 500 डे एंड 1000 डे का कुछ मतलब ही नहीं बनता है। तो ऐसे लोगों का मुझे नहीं पता है, बट जो सीरियसली करते हैं, 30-30 दिन का एक टारगेट रखते हैं, तो उनका तो मोस्टली हो ही जाता है। आपके लिए अगर मैं कहूँ तो सबसे बड़ा जो एग्ज़ाम्पल है वो है रितु मैम का। उन्होंने कंटेंट क्रिएशन भी साथ में किया एंड उसी के साथ में उन्होंने उनका स्टेट पीसीएस भी निकाला एंड शी इज़ वर्किंग एज तहसीलदार, मतलब ट्रेनिंग ले रही है वो। तो ऐसे होता है। मेरा फर्स्ट स्लॉट मैंने कर लिया कंप्लीट। उसके बाद मुझे भूख लगी थी तो मैंने खाना बना लिया एंड अभी मेरे पास कोई हाउस हेल्प नहीं है, इसीलिए मैं खुद बनाती हूँ। बट जल्दी ही मुझे लगाना है कोई, अगर कोई मिलता है तो मैं जल्दी से ही रखूँगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो रहा है। इतनी सारी चीज़ें एक साथ मैं हैंडल नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि अभी कल से मेरा कॉलेज भी स्टार्ट होगा। तो घर का भी संभालो, कॉलेज का भी संभालो, साथ साथ में पढ़ाई भी करो, और कुछ अगर होता है तो ऑफिस का काम भी करो। मोस्टली अभी वो नहीं है, बट फिर भी अगर होता है तो वो भी करो। तो इतनी सारी चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही है एंड ऑफिस का काम भी अभी जल्दी से स्टार्ट होगा, तो स्क्रीन वगैरह लग चुकी है, पढ़ाना भी शुरू करना पड़ेगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं एंड इतनी सारी चीज़ें मैं अकेली मैनेज नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मुझे हाउस हेल्प लगती ही है। तो मेरा एक प्लान है 10 डेज़ का छुट्टी का। उसके बाद मैं एकदम प्रिपरेशन एकदम फुल फ्लेज में करने वाली हूँ। अभी भी मैं फुल फ्लेज में ही कर रही हूँ, क्योंकि अभी बस मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था इसके पहले, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम जो था
तो वो ज़्यादा टाइम डिमांड कर रहा था एंड शूटिंग में, व्लॉगिंग में, उसके बाद उसको एडिट करने में, मतलब ये सारी चीज़ें जब हम करते हैं तो शूट, व्लॉग, एडिटिंग, स्क्रिप्टिंग, ये सारी चीज़ें उसमें आती है एंड उसमें बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। तो होपफुली अगर अभी मेरे पास टाइम है तो मैं अभी व्लॉग्स डालूँगी एंड रेगुलरली व्लॉग्स डालने का ही ट्राई करूँगी। एंड अगर मैं 10 दिन छुट्टी पे भी गई तो मे बी मैं वहाँ के भी व्लॉग्स डालूँगी, बट ओनली इफ़ आपको अगर वो पसंद आते हैं तो। अगेन हम लोग मेंस की तरफ आते हैं, मेंस के बारे में बात करने के लिए। तो यूपीएससी एंड एमपीएससी का सिलेबस मैंने पहले ही बताया आपको कि एग्जैक्टली सेम हो चुका है, पूरा वर्ड टू वर्ड सिलेबस सेम है। मैं चाहे तो आपको सिलेबस की कॉपी दिखा दूँगी यूपीएससी की एंड एमपीएससी की, पूरा ही सिलेबस सेम है। तो इसीलिए फिर जो मैं अभी मेंस की तैयारी कर रही हूँ तो वही मुझे काम में आएंगी यूपीएससी के मेंस के लिए, तो उसके लिए कुछ अलग करना पड़ेगा ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चन का पैटर्न अलग होता है, जो क्वेश्चन पूछना होगा वो उसका पूरा जो पर्सपेक्टिव होगा वो पूरा अलग होगा यूपीएससी और एमपीएससी का। और लेकिन पूरा मतलब क्या कि एमपीएससी पूछता है स्टेट के रिलेटेड एंड यूपीएससी पूछता है पूरे नेशन के रिलेटेड। तो वो सारी चीज़ें आती हैं तो वो तो पढ़ते वक्त ही पता चलेंगी। अभी मेरा एक लास्ट सेशन बाकी है, लेकिन उससे पहले ना मैं बाहर आई थी क्योंकि कल मेरे भांजे का बर्थडे है, तो उसके लिए हम लोगों को कुछ गिफ्ट लेना था एंड फॉर दैट वी केम हियर टू गेट सम न्यू क्लोथ्स फॉर माय नेफ्यू। एंड हम लोगों ने बहुत ढूंढा यार, इतना छोटा है ना अमरावती, छोटा नहीं है एक्चुअली, बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ पे ना बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस है सारी चीज़ों में, तो बहुत दिक्कत जाती है। अभी हम लोग यहाँ पे फर्स्ट स्टेप करके एक शॉप है, शोरूम है, तो यहाँ पे आए थे। इनके पास ना डेली वियर में बहुत अच्छा कलेक्शन था, बट उसके अलावा कुछ भी नहीं था। इसी के ऊपर पैंटेलून्स है, हम वहाँ पे गए, वहाँ पे भी हम लोगों को 2 ही ऑप्शंस मिले। आफ्टर दैट हम तापड़िया में गए, ट्रेंड्स से हमने कपड़े लिए एंड फिर वहीं के पैंटालून से भी हमने कपड़े लिए, वहाँ पे हम लोग को बहुत अच्छे ड्रेसेस मिल गए, वहाँ से हम लोगों ने ले लिए उसके लिए। देन हम आते आते आइसक्रीम खाने के लिए चले गए और फिर मैं आ गई घर पे। घर पे आने के बाद मैंने जल्दी से डिनर प्रिपेयर किया, वो शूट नहीं किया है। मैंने ड्रेस दिखाया आप लोगों को, एक जो मैंने लाया था वो, एंड एक तो पैक ही है तो वो नहीं दिखा पाई। एंड ये सब होने के बाद मैं बैठ गई मेरा नेक्स्ट सेशन करने के लिए, जो कि आज का लास्ट सेशन होने वाला है। एक सेशन मिस हो गया है 1-2 घंटे का, 1-2 घंटे हम लोगों को जाने आने में लग गए वहाँ पे। फिर भी आई एम ट्राइंग कि मैं कंसिस्टेंट रहूँ, क्योंकि अभी जब छुट्टी होंगी ना फिर मुझे बहुत दिक्कत जाएंगी, इसीलिए मेरा जो टारगेट है उतना मुझे कंप्लीट करना ही है। आप लोगों के और कोई अगर क्वेश्चंस है तो प्लीज़ यू कैन कमेंट और मैं उसके आंसर कर दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग।